है, कहाँ का क्या इसकी रूपरेखा रहेगी? देखिए, हमने एक जो एम्बुलेंस ये जो बनाई है, ये पंजाबी बिरादरी और पंचनद ने हमने इसको मिलकर तैयार करवाया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम इसको निःशुल्क चलाने की हमारी योजना है। और जो आज हम इसकी जो शुरुआत करने जा रहे हैं, इसमें हमारे डॉक्टर साहब अरविंद यादव जी और हमारे स्वामी धर्मदेव जी ने उनको जो उनका लोकार्पण किया है। आज इसको हम जितने भी लावारिस अस्थियाँ जो भी जिन भी स्वर्गासुर के अंदर है, उनको सब एक ब्राह्मण के थ्रू एकत्रित करवाकर और उनका हम हरिद्वार में ले जाकर एक ब्राह्मण के थ्रू जो भी उनका होता है उनका वहाँ उनका विसर्जन कराएंगे। और समाज को आज से ये एम्बुलेंस हम अर्पित कर देंगे। उस एम्बुलेंस का वो निःशुल्क सेवा रहेगी, उस पर नंबर दिए हुए हैं। जो भी हमें वो कोई कॉल करेगा उसके वहाँ एम्बुलेंस भिजवा देंगे। नहीं, आपको क्यों लगा ये काम करना चाहिए? सरकार करती है लावारिस लोगों का तो अंतिम संस्कार, फिर कहाँ खामियां नजर आई? मोहन लाल जी, आज तक विसर्जन के आज तक किसी भी सरकार ने विसर्जन उसका जाके हरिद्वार के अंदर नहीं कराया है। वो सिर्फ संस्कार ही अपने यहाँ करते हैं लावारिस का। लेकिन हमारे समाज ने स्वामी जी का आशीर्वाद से, डॉक्टर अरविंद जी का आशीर्वाद से हमने निर्णय लिया कि इस समय लावारिस लाशों की जो कोरोना काल के अंदर मृत्यु हुई है, उनकी अस्थियां कुछ ज़्यादा लोगों की हैं। और हमने वो विचार करके सबसे पहला प्रण ही हमने ये लिया है कि उनका हम हरिद्वार में जाकर उनका विसर्जन करेंगे। हमारी सरकारों को इस पर पहल करनी चाहिए, नाकामी रही है। नहीं, देखिए, हम कहेंगे सरकार का इसके अंदर पूरा योगदान है। सरकार के हमारे साथ है। सरकार के साथ क्या आपको बता दूं मोहनलाल जी, हमने ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए डॉक्टर अरविंद यादव जी ने हमारे इस समय समाज के थ्रू 32 सिलेंडर चल रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा, डॉक्टर साहब के सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से रेड क्रॉस को एक कह दिया गया था कि जब भी पंचनद या पंजाबी बिरादरी को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़े, आज भी हमारे पास सिलेंडर हैं। और उस समय जब सिलेंडरों की ऑक्सीजन सिलेंडर की मारामारी हो रही थी मोहनलाल जी, उस समय भी हमारे को प्रशासन ने ही वो सिलेंडर मुहैया कराए, वरना हम अपने बुलबुते हुए सिलेंडर नहीं कर सकते थे। तो प्रशासन ने हमारा उसके अंदर पूरा सहयोग दिया है और सरकार ने भी हमारा उसमें पूरा सहयोग दिया है। आज जो ये आपने एम्बुलेंस का उद्घाटन किया है, क्या कहेंगे इसकी शुरुआत जो हुई है रेवाड़ी में? ऐसे मेरे प्यारे, अब कहने की जहाँ तक बात है, अब इस विषय में बहुत ज़्यादा कहें भी तो क्या कहें, और जितना कहें शायद उतना कम होगा। आज यहाँ पर हमारे पंजाबी बिरादरी और पंचनद ट्रस्ट एक प्यारा सा संगठन हमारे हरियाणा प्रदेश का, और ख़ास तौर पर मैं रेवाड़ी शाखा की बात करूँगा। केशव चौधरी जी जिसके अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर विद्यमान हैं। पंजाबी बिरादरी, उसके हमारे आदरणीय श्री गिरा जी और हरीश जी आदि सब यहाँ उपस्थित हैं। हमारे सामाजिक प्रबुद्ध व्यक्तित्व श्रीमान श्री हमारे डॉक्टर अरविंद जी, आपकी गरिमा में उपस्थिति है। तो इन पूज्य पंडित जी महाराज यहाँ पर हैं, बड़े सम्मानित और गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इन सब की उपस्थिति में आज पंजाबी बिरादरी और पंचनद संगठन इसके सौजन्य से पटौदी इस रेवाड़ी को, रेवाड़ी के समाज को, मैं तो यूँ कहूँगा खाली रेवाड़ी का नाम ना ही लूँ तो ठीक है, बल्कि जो भी दुखी व्यक्ति होगा, पीड़ित व्यक्ति होगा, ज़रूरतमंद होगा, ऐसे समाज को आज समर्पित किया है एम्बुलेंस। बहुत प्यारी गाड़ी, पूरी तरह से जिसको निर्मित करके, सुसज्जित करके, जो उसकी आवश्यकताएं हैं, जो उसके इक्विपमेंट हैं, जो उसमें ज़रूरत होते हैं, उन सबको उससे लैस करके ये पूरी एम्बुलेंस तैयार करके आज समाज को समर्पित की है। तो अब मैं इस पंजाबी बिरादरी को और पंचनद संगठन को, इनके समस्त सहयोगी और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ। और साथ में यही कहना चाहता हूँ कि मेरे विचार से शायद समाज की इससे बड़ी कोई सेवा हो नहीं सकती। मेरे आराध्य, मेरे पूज्य, मेरे परम गुरुदेव श्री स्वामी अमरदेव जी महाराज कहा करते थे कि परमात्मा की पूजा क्या है? परमात्मा की पूजा हम मंदिर में जाते हैं, देवालय में जाते हैं, शिवालय में जाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, पूजा अर्चन वंदन सब करते हैं, ये सब करना चाहिए। लेकिन अगर हम मानवता की सेवा करते हैं, प्राणी मात्र की सेवा करते हैं, दुखिया की सेवा करते हैं, इससे बड़ी कोई परमात्मा की पूजा हो नहीं सकता। इसलिए उनकी उस पंक्ति को आज मैं कहना और दोहराना चाहता हूँ। हरियाणा रथ प्यारा सा हमारा एक क्या नाम है, बहुत प्यारा पत्र है जो हमारे हरियाणा प्रदेश में चलता है, उसके आप पत्रकार हैं। तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मेरे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि इबादत है दुखिया की इमदाद करना। इससे बड़ी कोई इबादत या पूजा नहीं हो सकती। अगर दुखी व्यक्ति के हम किसी के काम आते हैं, उसकी सहयोग और सहायता करते हैं, तो ये परमात्मा की जीवंत पूजा, साक्षात पूजा कहलाती है। तो ये कार्य हमारे समाज ने, रेवाड़ी के समाज ने आज यहाँ पर किया कि उस एम्बुलेंस के माध्यम से समाज को बहुत बड़ा योगदान आप प्रदान कर रहे हैं। उसके लिए मैं पंजाबी बिरादरी को, पंचनद संगठन को, यहाँ के रेवाड़ी के समस्त उन नागरिकों को जो ऐसे हर कार्य में बहन हैं, भाई हैं, बेटियाँ हैं, बहुएँ हैं, जो ऐसे कार्यों में अपना योगदान देते हैं, उनको मैं साधुवाद देना चाहता हूँ।
धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ में यही कहना चाहता हूं कि हे रेवाड़ी वासियों, हे ये प्यारे से संगठन के लोगों, आप दूसरे भी आसपास के शहरों के लिए, प्रदेश के लिए, लोगों के लिए प्रेरणा हो। ये ऐसे कार्य करने वाले लोग प्रेरक बनते हैं, बल्कि एग्जाम्पल बनते हैं। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया में आए हैं, संसार में आए हैं, तो हमें एग्जाम्पल बनना चाहिए, उदाहरण बनना चाहिए, कोई उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। आप एक एग्जाम्पल बने कि निःशुल्क सेवा, ये भी बहुत बड़ी बात है कि निःशुल्क सेवा आपका संकल्प यही है। बल्कि मैं तो समाज से जरूर कहूंगा कि भैया ये सामाजिक संगठन है, आपका जो बन पाए इसमें योगदान जरूर करना, लेकिन आपका संकल्प बहुत पवित्र है कि हम निःशुल्क सेवा करेंगे, हमने किसी से कुछ लेना नहीं है। हाँ, कोई योगदान करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपका संकल्प, पवित्र संकल्प कि हम निःशुल्क सेवा करेंगे। जो जरूरतमंद लोग हैं, जो पैसा खर्च नहीं कर सकते, उनको एक से दूसरे अस्पताल में ले जाना, उनके शवों को उनके ठिकाने तक पहुंचाना, और बल्कि उस शव के बाद उनकी अस्थियों को भी, जो आज मुझे जानकारी मिली है कि पहला काम आज यही होने वाला है, इस एम्बुलेंस के माध्यम से जो लावारिस लोगों का दाह संस्कार हुआ है, उन सब की अस्थियों का संकलन करेंगे। जितनी भी हमारी शमशान घाट रेवाड़ी में हैं, हर जगह जाकर के, उन स्थानों पर जाकर के उनका संकलन करके, उनका संग्रह करके, इकट्ठा करके, इसी एम्बुलेंस के माध्यम से फिर उनका जाकर के गंगा में विधिवत विसर्जन होगा, उनका अस्थि प्रवाह होगा, उनकी अंतिम जो गति वहां पर होती है वो उसको करने में भी ये एम्बुलेंस अपना योगदान देने वाली है। तो इसलिए बहुत श्रेष्ठ कार्य आपके माध्यम से हो रहे हैं, उसके लिए उन्हें बहुत बहुत। जो कोरोना काल आया, सेकंड लहर आई, आपने देखा होगा किस तरीके से त्राहिमाम हुआ, तमाम जो चिकित्सा व्यवस्थाएं नाकाफी रही। लगता है सरकारें हमारी फेल रही व्यवस्था बनाने में? बिल्कुल नहीं, इसको मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता, सरकारें फेल रही। इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपको स्वीकार करना होगा कि सरकारों की व्यवस्था में, तैयारी में कोई कमी नहीं थी, क्योंकि ऐसी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। कोरोना पहले भी आया है, 2020 में आया है, 1 लाख पेशेंट 24 घंटे में पार नहीं हुए थे, 97 तक जाकर के वापस लौटने लग गए थे। और अब इनको ये उम्मीद थी चलो आया है तो 1 से लेकर के 1.5 तक पहुंच जाएगा। और उसमें मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि अगर किसी के यहाँ शादी होती है, विवाह होता है, और ये पता होता है कि आगे से 100 आदमी आने वाले हैं, तो वो आदमी 150 आदमी की व्यवस्था करके रखता है कि 100 आदमी आने वाले हैं, चलो 150 आदमी की तैयारी करके रखूं। अगर आदमी 1000 आ जाए तो मुझे बता दो कि कैसे व्यवस्था होगी। लेकिन कोई तरीका नहीं होगा। लेकिन जब आप रिश्ता तय करते हैं तो पता तो रहता है ना बारात कितने, मैं बता रहा हूँ ना, 2020 में आ लिया था ना ये। नहीं, 2020 में बता रहा हूँ ना कि 1 लाख से ऊपर नहीं आया था। फर्स्ट लहर आ ली थी ना, तभी तो बता रहा हूँ कि 2020 में 1 लाख से ऊपर नहीं गया था। तो ये उम्मीद थोड़ी थी कि अब 4.5 लाख, ये उम्मीद थी कि 1.5 लाख हो सकता है, और उतने तक की सब व्यवस्था की थी। 4.5 लाख पेशेंट 24 घंटे में आना, ये तैयारी से बहुत ऊपर की बात है। एक तरह से एकदम बहुत बड़ी सुनामी या आपदा, विपत्ति एकदम अचानक आई है। क्या वजह मानते हैं? एकदम आई कुंभ मानते हैं या चुनाव मानते हैं? 5 राज्यों के चुनाव को मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ये चुनाव नहीं है। इसके लिए मैं पूरी तरह से मानता हूं कि हमारे देशवासियों की अपनी लापरवाही है। हर नागरिक इसमें जिम्मेवार है, हर एक की लापरवाही है। नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में सबने मान लिया था कि कोरोना आ गया, ये मास्क कहाँ है कोई पता नहीं है। यानी शादियों में उसी तरह से भीड़ का होना, गले मिलना, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। ये देवालय, शिवालय, मंदिर, कुंभ सब शामिल है उसके अंदर। इसका भी ऐलान प्रधानमंत्री जी, बिल्कुल सब शामिल है उसके अंदर। प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते रहे, डे 1 से कहते रहे, मैं उनका कोई भाट नहीं उनकी प्रशंसा कर रहा हूँ, लेकिन जो सही बात है ये है, डे 1 से कह रहे हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी। कब ऐसा समय आया कि उन्होंने इसके लिए मना किया? बाइडेन बेशक कह चुका है, वो लोग कह चुके हैं कि भैया मास्क पहनने की जरूरत नहीं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं कहा। पहले दिन से उन्होंने कहा कि 2 गज की दूरी रखो, मास्क जरूरी है। लेकिन मेरे भारत के लोगों ने, हम खुद जिम्मेवार हैं भैया। मैं कहता हूं कि हमें अपने ऊपर जिम्मेवारी लेनी चाहिए। मैं कहता हूं कसूरवार है तो हम ही लोग हैं, न शासन है, प्रशासन है, न हमारी चिकित्सा व्यवस्था है, वो कहीं दोषी नहीं है, हम दोषी हैं। क्या हम अपने आप को स्वीकार नहीं करेंगे? हम अपने आप नहीं मानेंगे कि वास्तव में हम भी लापरवाह हैं? लोग हमें कह रहे हैं, हमें बता रहे हैं, हमारे अधिकारी हमें बता रहे हैं, डॉक्टर हमें बता रहे हैं, हमारे नेता हमें बता रहे हैं, कह रहे हैं हमें, लेकिन हम फिर लापरवाही कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे, और किसी को दोष नहीं दे सकते। जो उनकी व्यवस्था थी उन्होंने बहुत किया। हाँ, बल्कि आज साधुवाद देना चाहिए, आज धन्यवाद देना चाहिए सामाजिक संस्थाओं को, आज धन्यवाद देना चाहिए सरकारों को कि इतना जबरदस्त प्रकोप 1 महीने के अंदर अंदर, लगा लो आप 15 अप्रैल से 25 मई, यानी 1.25 महीने के अंदर अंदर कोरोना कहां से कहां पहुंच गया था। और अब आप देख लो कि 25 मई के बाद आज अभी जून का 6 तारीख है, और 6 जून तक कहाँ आ गया है। तो इसको हम धन्यवाद नहीं देंगे कि मतलब उनका धन्यवाद है कि उन्होंने फिर भी इतना प्रकोप होने के बाद, 4.5 लाख पेशेंट 24 घंटे में पॉजिटिव आने के बाद आज 1.25 लाख तक पहुंचे हैं। तो इतना जल्दी इसको डाउन लाना, तो ये भी उनका धन्यवाद है। इसमें धन्यवाद उनका भी है, फिर मेरे भारत के नागरिकों का भी है, जिनको मैं धमका रहा था या डांट रहा था, उनका भी धन्यवाद देता हूँ कि मेरी जनता भी कुछ जागरूक हुई है।
इनके अंदर भी जागरूकता आई है। इन्होंने भी मास्क पहनना शुरू किया, दूरी बना के रहना शुरू किया, फंक्शनों को उन्होंने कंट्रोल किया है और सरकार ने जो व्यवस्था थी, जो मेडिकल चिकित्सा व्यवस्था थी, जो उनको करना था उन्होंने भी किया है और उनके माध्यम से आज दूसरे देशों ने भी हमारा सहयोग किया है। तो सभी लोग जो इसमें योगदान देने वाले थे, सब धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं मेरे प्यारे। ऑक्सीजन की किल्लत से जो लोग मरे हैं उनको क्या संदेश? वही बात है। देखो देखो ऐसे जो मरे हैं उनके लिए तो हम श्रद्धांजलि भी देते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवारों को परमात्मा शक्ति दे। जिसका अभाव हुआ, क्षति हुई, नुकसान हुआ, उसकी पूर्ति नहीं हो सकती, वो हमारी संवेदना है। संवेदनशील हम भारत के रहने वाले लोग हैं, हमारा हृदय संवेदनाओं से भरा रहता है, पीड़ा से युक्त हमारा जीवन हो जाता है जब ऐसी घटनाओं को हम सुनते हैं। लेकिन जहाँ तक कोई कमियाँ रही हैं उनको दुरुस्त किया भी गया है, रही हैं। मतलब ये है कि उस समय उतने तक व्यवस्था नहीं थी, भाई इतने ज़्यादा पेशेंट आ जाएंगे, इतनी मारामारी हो जाएगी। महामारी तो हुई, महामारी में मारामारी भी हुई, तो उसमें भाई इतने ज़्यादा लोग ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो उस वजह से फिर आखिर जैसे भी हुआ इन्होंने 1-1.5 स्वामी जी महीने। एक अंतिम सवाल है, रामदेव एलोपैथी को लेकर के जो बयानबाजी कर रहे हैं, जो विवाद गरमाया है, उसको किस रूप में देखते हैं आप? ऐसे मेरे प्यारे, कभी कभी आदमी किस परिप्रेक्ष्य में बात करता है। रामदेव जी का मैं अभी भी थोड़ी देर पहले कहा है कि उनका भी भारतवासियों को देखकर धन्यवाद ज़रूर करना चाहिए कि उन्होंने आयुर्वेद में और योग में बहुत बड़ी अहम भूमिका हमारे भारत में लाई है, उनकी भूमिका रही है। यानी हमारा सुप्त हो चुका था योग, उसको पुनः जागृत किया है। एक तो उनका धन्यवाद। दूसरा ये है कि कहीं कोई बात अगर एलोपैथी के बारे में आई है तो जो मुझे कहना है वो निश्चित रूप से कहना है कि एलोपैथी वालों का भी योगदान सबसे ज़्यादा है। वर्तमान समय में मैं कह सकता हूँ कि 90% भारत और पूरी दुनिया में 90% लोग एलोपैथी के माध्यम से तुरंत ठीक हो रहे हैं या उनका उपचार और इलाज करने में एलोपैथी सबसे अग्रणी भूमिका निभा रहा है। तो इसलिए उनकी निंदा भी हम किसी तरह से कर नहीं सकते हैं। एलोपैथी के डॉक्टर हैं या एलोपैथी चिकित्सा व्यवस्था है, वो भी वास्तव में बहुत बड़ी अपनी। और रामदेव ने जो एलोपैथी को लेकर बोला, कहीं ना कहीं गलत बोला, माफी मांगनी चाहिए। ऐसे उन्होंने माफ़ी मांग भी ली है। मैं क्या कहूँ, माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने तो माफ़ी हाथ का तो मांग ली थी कि ठीक है भैया मेरे से गलती हुई है। बाकी जो उनका अपना योगदान इसके अंदर है भैया, उसके लिए भी हम उनका धन्यवाद करते हैं। ठीक है, मुंह से इंसान की कोई भी बात निकल सकती है, लेकिन हम इसको भी ना जुटलाएं कि उनका योगदान कम है आयुर्वेद में और लोगों को चिकित्सक यानी लोगों को स्वस्थ करने में जो उनकी अहम भूमिका है वो भी सराहनीय है।